ओम। आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो तो खुशी और नशा रहेगा। तुम बाप समान टीचर बन जाओगे। प्रश्न पूछा बाबा ने, किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? किस आधार पर रहेगी खुशी अंदर की? जी, तो बाबा ने कहा, स्थायी खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। रहम दिल बनो तो खुशी रहेगी। जो रहम दिल बनते हैं, बाबा कहते हैं, जो रहम दिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता कि ओहो, हमें सर्व आत्माओं का बाप पड़ा रही है, पावन बना रहे, हम विश्व का महाराजा बनते। ऐसी खुशी का वह दान करते रहते। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे, यह ओम शांति किसने कहा? किसने कहा? शिव बाबा ने। हाँ, शिव बाबा ने कहा, क्योंकि बच्चों को मालूम है यह सभी आत्माओं का बाप। कहते हैं, मैं कलप कलप इस रथ में ही आकर पढ़ाता हूं। अब ये हुआ कौन है? भाग्यशाली रथ। तो बाबा कहते, ये हुआ पढ़ाने वाला टीचर। टीचर आएगा तो कहेगा गुड मॉर्निंग। बच्चे भी कहेंगे गुड मॉर्निंग। यह बच्चे जानते हैं कि आत्माओं को परमात्मा गुड मॉर्निंग करते हैं। लौकिक रीति से गुड मॉर्निंग तो बहुत ही करते रहते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग करते हैं।
ये तो बेहद का बाप है ना। यहाँ बाबा कर रहे गुड मॉर्निंग। ये तो बेहद का बाप है जो आकर पढ़ाते बच्चों को सारे झाड़ अथवा ड्रामा का राज समझाते। तुम जानते हो जो भी सभी आत्माएं हैं सबका बाप आया हुआ है। हम सब आत्माओं का बाप आया हुआ है। यह निश्चित सारा दिन बुद्धि में रहे कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते। वह हमारा बाप, टीचर, गुरु। उनको रचता भी कहते। यह भी समझना पड़े आत्माओं को रचते नहीं है, समझाते। मैं बीज रूप हूं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का नॉलेज तुमको सुनाता। सिवाय बीज के यह नॉलेज कौन दे? बाबा ही देंगे ना आकर सृष्टि की नॉलेज। तो बाबा कहते हैं सिवाय बीज के यह नॉलेज कौन दे? ऐसे नहीं कहेंगे कि झाड़ को उसने रचा। कहते हैं बच्चे ये तो अनादि है। नहीं तो मैं तिथि तारीख सब कुछ बताऊं कब और कैसे रचा, परंतु ये तो अनादि रचना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जाननहार अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज जानते। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यादें तुम्हारी बाबा देती सुकून दिल को, यादें तुम्हारी बाबा देती सुकून दिल को। शीतल सी लहरियाँ थी पास आते एक पल को, यादें तुम्हारी बाबा। तपते पथिक को जैसे मिल जाए तर की छाया, यादों में से सागर है शांति का समाया, यादों में ऐसे सागर है शांति का समाया। गहरे अनुभवों के रत्नों को हमने पाया, यादें तुम्हारी बाबा। उलझन है न तड़पन, तन्हाई ना जुदाई, इस चीर मिलन में सब सुख शांति है समाई, इस चीर मिलन में सब सुख शांति है समाई। अविनाशी है कमाई जो तुमसे हमने पाई, यादें तुम्हारी बाबा। कल की है ना तो चिंता, ना काल की फिक्र है, हर हाल में भला जब हम पर तेरी नजर है, हर हाल में भला जब हम पर तेरी नजर है। दुनिया देह की अब किसको कहाँ खबर है, यादें तुम्हारी बाबा देती सुकून दिल को, यादें तुम्हारी बाबा देती सुकून दिल को। शीतल सी लहरियाँ थी पास आते एक पल को, यादें तुम्हारी बाबा।
तो बाबा ने कहा बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, उसमें ही सारी नॉलेज है। वही आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। सब मनुष्य कहते रहते हैं पीस कैसे हो। तुम अभी कहेंगे कि पीस तो शांति का सागर ही स्थापन करेंगे। वह शांति, सुख और ज्ञान का सागर है। कौन सा ज्ञान है? सृष्टि के आदि मध्य अंत का। वो लोग ज्ञान तो शास्त्रों को भी समझते हैं। भक्ति मार्ग में शास्त्र आदि पढ़ना सुनाना, इसको भी बाबा कहते हैं ज्ञान समझते हैं। ऐसे तो शास्त्र सुनाने वाले ढेर हैं। ये बेहद का बाप खुद ही आकर परिचय देते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज भी देते हैं। यह भी समझते हैं कि उनके आने से ही पीस स्थापन हो जाती है। बाबा आते तभी बाबा आकर पीस स्थापन करते, तो वहां है ही पीस। यह भी कोई नहीं जानते कि शांति धाम में सब शांति में थे। वह कहते रहते यहाँ पीस कैसे हो, यहाँ थी जरूर पीस चाहिए राम राज्य वाली। जो सतयुग में शांति मिलती वैसी चाहिए। राम राज्य कब था यह किसको मालूम नहीं। बाप जानते हैं कितनी ढेर आत्माएं हैं। मैं इन सब का बाप हूं, ऐसे और कोई कह नहीं सकते। ये गुरु लोग भी नहीं कहेंगे, बाबा ही कह सकते ना। जो भी सब आत्माएं हैं, सब इस समय यहाँ है। पहले शांति धाम में थी, फिर सुख धाम में आई, फिर सुख धाम से दुख धाम में आई है। सुख दुख का यह खेल कैसा बना हुआ है, यह कोई नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं क्या है, सुख दुख परमात्मा देता। तो बाबा कहते ऐसे ही कह देते हैं कि आवागमन का खेल है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि वह हम सब आत्माओं का बाप है। वह हमको नॉलेज सुना रहे। वह आकर स्वर्ग का राज्य स्थापन करते हैं, हमको पढ़ाते हैं। हम बाबा स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं और साथ में पढ़ाते, तभी तो जाएंगे ना सतयुग में, पढ़ेंगे तो। कहते हैं बच्चे तुम ही देवता थे, ऐसे तो और कोई कहेंगे नहीं।
सभी आत्माओं का बाप तुमको पढ़ाते हैं। कितना बेहद का बड़ा नाटक। वह लाखों वर्ष कह देते और तुम कहेंगे कि यह 5000 वर्ष का खेल है। अभी तुम जान गए हो। शांति 2 प्रकार की है। कौन कौन सी? दूसरी कौन सी? हाँ, सतयुग की। बाबा कहते सुख धाम। तो शांति 2 प्रकार की है। एक है शांति धाम की और दूसरी है सुख धाम की। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सभी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते। यह तो कोई शास्त्र में भी नहीं। शास्त्रों में भगवान आकर पढ़ाते तो श्री कृष्ण को कहते दुनिया में तो भगवानों बात श्री कृष्ण को। और यहाँ बाबा कहते ये सब बातें तो शास्त्रों में भी। बेहद का बाप है ना। सभी धर्म वाले उनको अल्लाह गॉड फादर प्रभु आदि आदि कहते हैं। उनकी पढ़ाई भी जरूर इतनी ऊंची होगी। बाबा ऊंच है तो पढ़ाई भी तो ऊंच होगी ना। यह सारा दिन अंदर में रहना चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको नई बातें सुनाता हूं, नई किस्म से पढ़ाता हूं। तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में देवताओं का भी बहुत मान है। वास्तव में यह ब्रह्मा भी बड़ी मान। इनको तो सिर्फ पिता कहेंगे। शिव बाबा को सिर्फ बाबा कहते पिता कहेंगे। माता पिता फिर इनको कहेंगे। ब्रह्मा बड़ी माँ भी है तो पिता भी है ना। इसलिए बाबा इनके तन में है तो पिता भी। इसका माता द्वारा इस माता द्वारा बाप तुमको अडॉप्ट करते। बच्चे बच्चे कहते रहते। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद तुमको यह नॉलेज सुनाता हूं। यह चक्कर भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम एक एक अक्षर नया सुनते हो ना। बाबा तो रोज नई नॉलेज देते ना। इसलिए बाबा कहते तुम एक एक अक्षर नया सुनते हो। ज्ञान सागर बाप की ही है रूहानी नॉलेज। रूह बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा कहती है बाबा बच्चे भी सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करते हैं। अंतर्मुख हो। ऐसे ऐसे जब विचार सागर मंथन करेंगे तब वह खुशी और नशा चढ़े। भगवान कहा तब खुशी और नशा रहेगा। बड़ा टीचर तो है शिव बाबा। वह फिर तुमको भी टीचर बनाते। उनमें भी नंबरवार। तुम बच्चों में भी बाबा ने कहा हम सब बच्चों में नंबरवार है। बाबा जानते हैं यह बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाते। सब खुश होते कहते हैं
ऐसे बाबा के पास हमको भी जल्दी ले चलो, जिसने तुमको ऐसा बनाया। बाबा बतलाते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के भी, अंत के जन्म के भी अंत में इनमें प्रवेश कर तुमको पढ़ाता हूँ। कलप कलप हम कितना बारी इस भारत में आए होंगे। कोई गिनती ने, कई बार रिपीट हुआ ना ये कलप। तो बाबा कहते हैं, कलप कलप हम कितना बारी इस भारत में आए होंगे। तुम ये नई बातें सुनकर वंडर खाते, बेहद का बाप हमको पढ़ाते। उनके ही भक्ति मार्ग में कितने नाम, अलग अलग सभी ने अपने अपने तरीके से जैसे काम किए बाबा ने वैसे नाम डाल दिए। कोई परमात्मा, राम, प्रभु, अल्लाह कहते हैं। एक ही टीचर के देखो कितने नाम रखे। टीचर का तो एक ही नाम होता है, अनेक होते हैं क्या? हुँ? कितनी ढेर भाषाएं हैं, किसी ने प्रभु, किसी ने अल्लाह। तो कोई खुदा, कोई गॉड, क्या क्या कह देते। खुद समझते हैं मैं आया हूं बच्चों को पढ़ाने। जब पढ़कर देवता बनेंगे तो विनाश हो जाएगा। अब तो पुरानी दुनिया, उनको नया कौन बनाएगा? बाप कहते हैं, मेरा ही पार्ट। बाबा ही आकर पुरानी को नया बनाते ना। मैं ड्रामा के वश हूं, यह भी बच्चे जानते। भक्ति का कितना विस्तार है, यह भी खेल है, क्योंकि भक्ति भी होगी ड्रामा में। इसलिए बाबा ने कहा यह भी खेल है। आधा कल्प भक्ति को लगता है, अब फिर बाप आए हैं, हमको पढ़ाने वाला भी वही, वही शांति स्थापन करने वाला भी। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो भवन का शांति थी, और यहाँ है अशांति। बाप है एक, आत्माएं कितनी ढेर है, कितना वंडरफुल खेल। बाबा सब आत्माओं का बाप, वही हमको पढ़ा रही। कितनी खुशी होनी चाहिए किस बात की कि हमें बाबा पढ़ा रहे। तो बाबा कहते कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो गोप गोपियां तो हम ही हैं, और गोपी बल्लभ बाप। सिर्फ आत्माओं को गोप गोपियां नहीं कही। हाँ, बाबा ने कहा सिर्फ आत्माओं को गोप गोपियां नहीं कहेंगे, शरीर है तब ही गोप गोपियां अथवा भाई बहन कहा जाता। गोपी वल्लभ शिव बाबा के बच्चे हैं। गोप गोपियां अक्षर ही
मीठा है। गायन भी है, अष्टम अष्टम केशम गोपी वल्लभ जानकी नाथ। यह महिमा भी इस समय की, परंतु न जानने के कारण सब बातें गुड़धानी बना दी। यह बाप बैठ वर्ल्ड की हिस्ट्री योग्राफी सुनाते हैं। वो लोग तो सिर्फ इन खंडों को जानते हैं। सतयुग में किसका राज्य था, कितना समय चला, ये नहीं जानते। क्योंकि बाबा कहते क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी। बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अब बाप आकर तुमको सृष्टि चक्र की नॉलेज देते, जिसको जानने से तुम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बन जाते हो। यह पढ़ाई है। बाप खुद कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आकर के तुमको पुरुषोत्तम बनाता। नंबर वार तुम ही बनते हो। बाबा तो श्रेष्ठ बनाता, उत्तम बनाता, लेकिन बाबा कहते बनने वाले नंबर वार बनते। पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। तुम जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। वो तो कह देते क्या, बाबा कहते तुम तो समझते हो कि हमें बाबा पढ़ाते हैं, परमात्मा पढ़ाते हैं, और दुनिया वाले बाबा कहते वह तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा। ठिक्कर भीतर में क्या क्या कहते रहते। देवियों को भी कितनी भुजाएं दे दी। रावण को 10 शीश देते। तो बच्चों को दिल में आना चाहिए, सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते, पावन बनाते हैं। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वह खुशी भी तब आएगी, कब? बाबा कहते वो खुशी भी तब आएगी जब फिर औरों का कल्याण कर सबको खुश करो, रहम दिल बनो। ओहो बाबा, हमको विश्व का महाराजा बना देते हो। राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक ना। सतयुग में भवन का राजा रानी हो, जब प्रजा है तो सतयुग के मालिक ना। वहां वजीर होते ही, अब राजा नहीं है तो वजीर ही। इस समय बाबा कहते राजा नहीं है, सब क्या है? वजीर ही वजीर। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य। तो घड़ी घड़ी यह बुद्धि में आना चाहिए कि बेहद का बाप हमको क्या पढ़ा। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले आएंगे और ऊंच पदवी पाएंगे। यह लक्ष्मी नारायण
इतने साहूकार कैसे बने? भक्ति मार्ग में कोई बहुत साहूकार होते हैं तो समझा जाता है क्या इसने ऐसे ऊंच कर्म किए हैं, ईश्वर अर्थ दान पुण्य भी करते हैं, समझते हैं इनकी एवज में हमको बहुत कुछ मिलेगा, तो दूसरे जन्म में साहूकार बन जाते, परंतु वह देते हैं इनडायरेक्ट, जिससे अल्पकाल के लिए कुछ मिलता है। अब बाप डायरेक्ट आया है, सब उनको याद करते हैं कि आकर पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह नॉलेज दे, ऐसा लक्ष्मी नारायण हमको बनाओ। मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण ही याद आता है। बाप को न जानने के कारण कितना दुखी हो पड़े। भक्ति मार्ग में तो श्री कृष्ण को ही भगवान माना, गीता में भी भगवानोवाच श्री कृष्ण के लिए लिखा, तो इसी को ही कहेंगे ना भगवान। तो बाबा कहते बाप को ना जानने के कारण कितना दुखी हो पड़े। अब बाप तुमको दैवी संप्रदाय का अपनाते हैं, तुम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते, भल सुनते, परंतु जैसे कि भगते भल सुनते हैं परंतु जैसे कि सुनते ही नहीं। तभी तो पत्थर बुद्धि वे समझे, बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि होते ही नहीं। सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए। स्त्री का पति पिछाड़ी कैसे प्राण निकल जाता है, स्त्री का बहुत लव रहता है। यहाँ तो तुम सब बच्चे हो, फिर भी नंबर वार तो है ना, तुम जानते हो। ऐसे बेहद के बाप को हम घड़ी घड़ी भूल जाते। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, फिर भी भूल जाते। बाबा बार बार बुलाते, बताते, समझाते कि याद करने से पाप नाश होंगे, लेकिन बच्चे फिर भी भूल जाते। बाप कहते अरे ऐसा बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते, उनको तुम भूलते क्यों? माया के तूफान आएंगे, फिर भी तुम कोशिश करते रहो। बाबा फिर याद ला रहा कि अगर माया के तूफान आ भी जाए लेकिन तुम्हें कोशिश करनी। बाप को याद किया तो वर्षा मिल जाएगा। स्वर्गवासी देवताएं तो सब बन जाते हैं, बाकी सजाएं खाकर फिर बनते हैं, फिर पदवी भी बहुत कम हो जाता। जाएंगे तो सही सतयुग में, लेकिन सजाएं खाकर जाएंगे तो बाबा कहते पदवी भी कम। ये सब नई बातें ध्यान में तब आएंगी जब बाप को टीचर को याद करते रहेंगे,
तुम टीचर को भी भूल जाते हो। बाप कहते, जब तक मैं हूं, विनाश का समय आए और सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाए, तब तक पढ़ाई चलती रहेगी। तुम कहेंगे पढ़ाया तो सब कुछ है ना, बाबा तो सब कुछ पढ़ा रहे हैं ना, कोई छोड़ते थोड़ी है, बाबा ने तो सब कुछ बता दिया। तुम कहेंगे पढ़ाया तो सब कुछ है, फिर क्या पढ़ाएंगे? बाबा कहते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती रहे। कोई तो रोते रोज एक ही तो बोलते बाबा, रोज एक ही बाणी तो सुनाते रहे, लेकिन बाबा ने कहा रोज नए नए पॉइंट्स निकलती है। तुम सुनकर खुश होते हो ना, तो अच्छी रीति पढ़ो और सुदामा मिसल जो ट्रांसफर करना है वह भी करते रहो। ये भी बहुत बड़ा व्यापार है। बाबा व्यापार में बहुत प्राक देते। कौन बाबा? ये ब्रह्मा बाबा रुपए से एक आना धुमाऊ निकालते थे। बल घाटा पड़ता था, क्योंकि सबसे पहले हमको डालना पड़ता था। ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। कहते थे, आप जितना जास्ती भरेंगे, आपको देख सब भरेंगे, तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। वह था भक्ति मार्ग। यहाँ तो सब कुछ बाप को दे दिया। ये ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं ना बाबा। तो बाबा ये सब कुछ लो। बाप कहते, तुमको सारे विश्व की बादशाही देता हूँ। विनाश का साक्षात्कार, चतुर्भुज का भी साक्षात्कार हुआ, तो उस समय समझ में आया कि हम विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा की प्रवेशता थी ना, विनाश देखा, बस यह दुनिया खत्म हो रही, यह धंधा आदि क्या करूं, छोड़ो गदाई को, हमको राजाई मिल रही है। अब बाप तुमको भी समझा रहे हैं कि सारी पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है। तुमको कुंभकर्ण की नींद से जगाने का कितना पुरुषार्थ करा रही, तो भी तुम बाबा कहते, तो भी तुम जगते नहीं हो। तो बच्चों को एक बाप को ही याद करना है। सब कुछ बाप को दे दिया, तो जरूर एक बाप ही याद आएगा। तुम बच्चे जास्ती याद कर सकते हो, जिनके माथे मामला, कितनी भंदेलियों के समाचार आते, बाबा को ख्याल होता है, विचारियां मार खाती हैं, पति कितना सताते हैं, बल समझते ड्रामा में हम कर ही क्या सकते। कलप पहले भी अवलों पर अत्याचार हुए, नई दुनिया तो स्थापन होनी है। बाप तो कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूं, तो जरूर हम ही
गोरे थे जो अब सांवरे बन गए। मैं ही पहले नंबर में जाऊंगा। हम जाकर श्री कृष्ण बनेंगे। ये कौन कह रहा है? हाँ, ये ब्रह्मा बाबा कि हम जाकर श्री कृष्ण बनेंगे। इस चित्र को देखता हूँ तो ख्याल आता है कि यह जाकर बनूंगा। तो बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते। अब बच्चों का काम है समझकर दूसरों को समझाना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते जी। जी शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो सार में बाबा ने कहा, हम गोपी बल्लभ की गोप गोपियां, हम गोपी बल्लभ की गोप गोपियां हैं। इस खुशी व नशे में रहना। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर बाप समान टीचर बनना है। कहा अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर बाप समान टीचर बनना है। दूसरी पॉइंट, सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफर करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़ने। सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफर करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना। और वरदान दिया बाबा ने, मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। बाबा ने कहा, मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। जैसे होली का रंग खेलते और एक दो का मुख मीठा करते मंगल मिलन मनाते, ऐसे आप होली हंस बच्चे जब एक दो को रूहानियत के संग का रंग लगाकर, बताया जब एक दो को रूहानियत के संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो, आपके नयनों से मुख से चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है।
तब मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। आपस में संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। इसी से ही जय जयकार होगी। स्लोगन। विदेहीपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। विदेहीपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। और आज का इशारा। ब्राह्मण आत्माएं यहाँ भी हैं। दुख के वायुमंडल के बीच भी कमल समान दुख से न्यारे बेगमपुर के बादशाह। तन की बीमारी के दुख की लहर व मन में व्यर्थ हलचल के दुख की लहर व विनाशी धन की अप्राप्ति की व कमी के दुख की लहर स्वयं के कमजोर संस्कार व स्वभाव व अन्य के कमजोर स्वभाव और संस्कार के दुख की लहर वायुमंडल व वाइब्रेशन के आधार पर दुख की लहर संबंध संपर्क के आधार पर दुख की लहर कोई भी दुख की लहर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, सभी भाइयों ने अपनी टिकट्स बुक करा ली है। हैंड रेज करें जिसने नहीं कराई। साहिल भाई, हाँ जी, तो प्लीज आप करा दो, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास कितनी है मनीषा बहन, टोटल बुकिंग्स कितनी हुई है? 1500, ठीक है। 2000 तक तो होनी चाहिए ना मिनिमम। बट पैसे तो आ गए हैं, लेकिन अभी बुकिंग्स नहीं करा रहे हैं। सब माताओं ने, बहनों ने करा ली है। जिन्होंने नहीं कराई है वो हैंड रेज करें। हाँ प्लीज। हाँ, आज लास्ट। हाँ जी, पता क्या हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हमने, जब हमारी बीके भाई बहनों की हो जाएगी उसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा है हमको और इनवाइट करने हैं लोगों को। अब हमारे पास टाइम नहीं इनवाइट करने का ना, जिनको हमने दिखानी है। तो अभी बीके भाई बहनों की नहीं हो रही है तो हम कैसे इनवाइट करेंगे? प्लीज अगर दोपहर तक, शाम तक जिन्होंने नहीं कराई प्लीज आज करवा लो, है ना, जो भाई रह गए हैं। और ये प्लीज मूवी सब बीके भाइयों ने देखनी है, बहनों ने देखनी है। किसी ने गलत समझ लिया था, उस दिन कहने का मतलब था कि अकेले नहीं देखनी, कि आप देखकर खुश रहो, आपको नयों को लाने का पुरुषार्थ करना है, ठीक है। क्लियर हो गया? कईयों को लग रहा था कि हमने मना कर दिया है, भाइयों ने देखनी है, सबने देखनी है। तो किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम है। जिस नाम से पैसे जमा है उसी नाम से बुकिंग होनी चाहिए, ये तो क्लियर हो सकती है। लेकिन आज प्लीज शाम तक जो रह गए हैं आज करा दो, क्योंकि टाइम नहीं है ना, टाइम है ही नहीं बिल्कुल। अभी जो रह गए हैं वो आज करवा लेते, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास जो कल हमारे पास जो टिकट्स का होगा, बचा होगा, फिर वो हम सेवा में कंसिडर करेंगे, वो सेवा में जा रही है, ठीक है।
क्योंकि हमने हॉल्स भी डिसाइड करने, कौन से हॉल्स कितना, क्योंकि शो के अलग अलग हॉल्स हैं, जैसे जैसे बुकिंग्स। हाँ जी। हाँ, तो बहुत काम है, प्लीज इसको थोड़ा स्पीड से करेंगे। जिनके फोन रह गए हैं वो आज कर लो, सबको फोन इनवाइट कर लो, कंफर्म कर लो डेट की, सब कुछ कर लो। कोई अनाउंसमेंट करनी है कमल भाई? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, आप कैसी हो? आपसे मिलके बहुत खुश हैं। हम आपसे पहली बार मिले हैं। कृपया अपना 2 मिनट का परिचय दें। संग के रंग